Assalamu alaikum dear students, I am here Shakil Ahmed to deliver my today's topic about the structure of stomata. तो प्यारे बच्चों, जो स्टोमेटा होते हैं ये बहुत छोटे पोर्स होते हैं, ये एब्डोमिस में होते हैं। उनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? to diffuse carbon dioxide from surrounding medium to the cells and oxygen from cells into the surrounding medium. वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, ये स्टोमेटा होते हैं, ये सबसे पहले क्या होते हैं? दे आर माइक्रोस्कोपिक। क्या है ये? माइक्रोस्कोपिक। ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक साइज होते हैं। अगर इनका जो मेन फंक्शन है दैट इज टू डिफ्यूज द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, इसके बाद जो इनका नंबर होता है, कितने होते हैं, इनको हम बेसिकली मेजर करते हैं इन पर यूनिट एरिया। क्या करते हैं? इनको हम पर यूनिट एरिया में मेजर करते हैं। तो उसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? दैट इज फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया। दैट इज यहां पे लेंगे नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, और वो एक्चुअली हम सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, मतलब पर सेंटीमीटर। यहां से भी सेंटीमीटर, यहां से भी, यहां से भी, दैट इज एक स्क्वायर के सेंटीमीटर हम लेते हैं। तो कितने होते हैं? क्योंकि यहां पे हमें एवरेज में दिखाना है, मतलब बहुत सारे प्लांट्स में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, यहां पर हम एवरेज में दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2000 से अप टू 50,000 तक होती है। ये इनकी जनरल फ्रीक्वेंसी मेजर हो गई है। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद इनका नंबर क्या अपर एब्डोमेन में ज्यादा होता है, लोअर एब्डोमेन में ज्यादा होता है? अब पहले बच्चों, अगर हम अपर एब्डोमेन में देखेंगे इन केस ऑफ डाइकॉट्स, अगर हम डाइकॉट लेंगे, डाइकॉट प्लांट्स, डाइकॉट्स में इनका नंबर जो ज्यादा होता है वो लोअर एब्डोमिन पे होता है। दैट इज लोअर एब्डोमिन हैज मोर नंबर, इसको मोर नंबर होता है। क्यों? क्योंकि लोअर एब्डोमिन में स्टोमेटा होते हैं, अपर एब्डोमिन में बहुत कम होते हैं, एक्सेप्ट इन एक्वाटिक प्लांट्स की। एक्वाटिक प्लांट में अपर एब्डोमेन में ज्यादा होते हैं, लोअर एब्डोमेन नहीं होते हैं, ऑल टुगेदर सम एब्सेंट होते हैं। तो इन केस ऑफ मोनोकाट, अगर हम मोनोकाट्स लेते हैं, पहले बच्चों मोनोकाट में क्या होता है? मोनोकाट में इक्वल फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? दैट इज वहां पे इक्वल फ्रीक्वेंसी होती है। कहां? अपर एब्डोमेन, अपर एपिडर्मिस, upper epidermis as well as lower epidermis। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनका जो नंबर अपर एपिडर्म लोअर एपिडर्म में सेम होता है। ये हो गया हमारा इनकी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम लेते हैं इसका साइज। अगर साइज देखेंगे, साइज इनका हम लेंगे, दैट इज 45 50 माइक्रोन होते हैं इनका। 45 इसकी लेंथ होती है और 50 माइक्रोन की ब्रेड्थ होती है। तो ये जर्नल में है तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग, ये तो जर्नल में है, मतलब एवरेज साइज है इनका ये। तो पहले बच्चों, ई स्टोमेटा हैज अ स्मॉल पोर। क्या होता है? एक पोर, जिसको हम बोलते हैं स्टोमा और पोर सिंपली। तो इसके लिए यहां पे हम अब पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको यहां पे पहले डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद आपको मैं पूरी तरह से समझाऊंगा स्टोमेटा कैसे होता है। इसको मैं रब करता हूं, ठीक है। चलो, यहां पे हम अलग अलग तरीके से हम दो स्टोमेटा यहां पे दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? यहां पे हम दो स्टोमेटा दिखाएंगे। नंबर 1 हम यहां पे लेंगे, पहले हम यहां पे लेंगे डाइकॉट स्टोमेटा। क्या लेंगे? डाइकॉट स्टोमेटा। दूसरा हम लेंगे मोनोकॉट स्टोमेटा। क्योंकि हमारे पास दो किस्म के प्लांट्स है इन एंजियोस्पर्म्स, एक मोनोकॉट होता है, दूसरा डाइकॉट होता है। तो जो स्टोमेटा होते हैं ये मोनोकॉट में भी होते हैं, डाइकॉट में भी होते हैं। आल्सो दे आर आल्सो प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स एज वेल एज जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, एज वेल एज इन टेरिडोफाइटास। अब चलो आगे हम चलते हैं। जो डाइकोस्टोमेटा होता है, ईच स्टोमेटा
जो होता है इसके खाली 2 गार्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं? इसके 2 गार्ड सेल्स होते हैं। एंड दीज गार्ड सेल जो होते हैं, ये मैं ओपन स्टोमेटा यहां पे दिखा रहा हूं, इसे ओपन स्टोमेटा। ये हो गए हमारे 2 गार्ड सेल्स एंड दीज गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड और रेनिफॉर्म शेप्ड। दैट इज, ये है बीन शेप्ड। दैट इज, सबसे पहले ये बीन शेप्ड है और रेनिफॉर्म और किडनी शेप्ड। इसको हम एक और नाम देते हैं जो खासकर एंट्रेंस में आते हैं। अब ये 2 गार्ड सेल्स हैं, ये 2 गार्ड सेल्स देखो मेरे बच्चों, यहां पे ये कॉन्वेक्स का सरफेस है और अंदर की तरफ जो मैं यहां दिखा रहा हूं ये इसका कनकेव सरफेस है। इसको हम कॉन्वेक्स कनकेव भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स एंड कनकेव स्ट्रक्चर भी नाम देते हैं। ये कॉन्वेक्स कनकेव होता है, कन्वेक्सो कनकेव या कन्वेक्सो कनकेव। अब इसके बाद जो ये गार्ड सेल्स होते हैं, मैं पहले आपको डाइकॉट के बारे में बताता हूं। जो गार्ड सेल्स होते हैं, इन गार्ड सेल्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। एज मीजोफिल, जो मीजोफिल सेल्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, उनसे नंबर इनका कम होता है। इसके अलावा इनके अंदर होता है वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल्स भी होते हैं। वैक्यूल जरूरी होता है प्लांट सेल में, क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल कांस्टेंट रखने के लिए वैक्यूल जरूरी होता है प्लांट सेल में। अब ये हो गया वैक्यूल्स, ठीक है। अब जो ये सरफेस है, अब जो ये इसका जो मतलब ये जो 2 गार्ड सेल जो है इसके, बीन शेप्ड, रेनिफॉर्म शेप्ड, किडनी शेप्ड और कन्वेक्स कनकेव, इसको पहले बच्चों यहां से बाहर से एक या दो इसको होते हैं सेल्स, जो बिल्कुल एपिडर्मल सेल्स होते हैं, बट दे आर मॉडिफाइड सेल्स। ये पहले बच्चों मॉडिफाइड सेल्स होते हैं। चलो यहां पे मैंने कुछ सेल्स आपको दिखाए हैं, दीज सेल्स, ये वाले सेल, इनको हम नाम देते हैं सब्सिडरी सेल्स, ठीक है, और एसेसरी सेल्स, ठीक है। एंड दीज एसेसरी सेल्स जो होते हैं, ये बेसिकली 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो। यहां मैंने 2 से ज्यादा दिखाए हैं। सपोज ये वाली एक सेल है, इसका अपना न्यूक्लियस है, इसका अपना न्यूक्लियस है, इसका अपना न्यूक्लियस है, बट दे आर डिवाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये एब्डर्मल सेल्स होते हैं, इनमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट खाली गार्ड सेल के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, जो ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जो ये गार्ड सेल होते हैं, ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं। और इसके सराउंडिंग में जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं, एसेसरी सेल्स, ये भी मॉडिफाइड फॉर्म एपिडर्मल सेल्स होते हैं, बट दे आर डिवाइडेड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब पहले बच्चों, अब हम जाते हैं इसके यहां पे मोनोकाट पे। कहां पे जाते हैं? मोनोकाट। अब जो मोनोकाट का जो स्टोमेटा होता है, इनके जो सेल्स होते हैं, अब यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखो, ये मैं बना रहा हूं डंबल शेप्ड, डबरू, ये मैं यहां पे बना रहा हूं। इसी तरह से आप भी बनाने की कोशिश करो, इस तरह से आप बनाओ, इस तरह से, ठीक है, इस तरह मैंने बनाया ये। अब यहां पे हम बनाएंगे इसको क्लोरोप्लास्ट। क्या बनाएंगे? ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बच्चों, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। ये डंबल शेप्ड, ये हो गया इसका पोर, ये वाला पोर्शन हो गया पोर। इस तरह से ये वाला पोर्शन भी हो गया पोर, स्टोमा और माउथ, ठीक है। अब इसमें और इसमें काफी फर्क है। इसमें भी 2 गार्ड सेल्स है, इसमें भी 2 गार्ड सेल्स, लेकिन इनको भी ऊपर से होते हैं, क्या होते हैं? इनको भी ऊपर से होते हैं, शाबाश, सब्सिडरी सेल्स। ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे सब्सिडरी सेल्स। चलो ठीक है, ऐसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाते हैं। ये हो गए इनके सब्सिडरी सेल्स और एसेसरी सेल्स, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे इसको? सब्सिडरी और एसेसरी सेल्स, वेरी गुड, और सब्सिडरी सेल्स।
इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, डम्बल शेप्ड होते हैं, डम्बल डम्बल शेप्ड है, वेरी गुड। और यहां पे क्या होते हैं, यहां पे होते हैं बीन शेप्ड, रेनिफॉर्म और किडनी शेप्ड, और कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स कनक्यू शेप्ड। अब प्यारे बच्चों दोनों में क्लोरोप्लास्ट होता है। अब थोड़ा जाएंगे हम इनर इनकी वॉल्स की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहां पर है। अब थोड़ा यहां पे कलर थोड़ा इस्तेमाल ये करेंगे। अब जो सेल वॉल होता है इनका, जो मोनोकाट या डाइकाट हो, स्टोमेटा हो, इनका जो इंटरनल सेल वॉल होता है, ये वाला जो अंदर का जो इनका सेल होता है, सेल वॉल जो स्टोमा की तरफ होता है, ये बहुत ही ये मॉडरेटली ये थिक होता है एज कंपेयर टू द आउटर वॉल्स। इन जो आउटर वॉल होते हैं, आउटर वॉल से ये ज्यादा थोड़ा मोटा थिक होता है, समझ आया। और ये जो यहां पर है, जो इंटरवेनिंग वाल्स जो होते हैं, यहां पे आप देखो जो इंटरवेनिंग वाल्स जो होते हैं, ये वाले वाल्स जो इंटरवेनिंग वाल होते हैं आपस में, इनको ये भी मोटे होते हैं, ये इंटरवेनिंग वाल्स थिक होते हैं एज कंपेयर टू द आउटर वाल्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो आउटर वाल होते हैं, ये वाला ये थिन होता है, बहुत पतला होता है। अब इसमें होते हैं रेडियल माइसिलेशन। क्या होता है? रेडियल माइसिलेशन। तो रेडियल माइसिलेशन क्या हो गया? ये बाहर जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का होता है, और सेलुलोज फाइबल फॉर्म में होते हैं, थ्रेड लाइक फॉर्म में होते हैं। जैसे ऐसे ये सेलुलोज के वाल होते हैं, ऐसे फाइबल फॉर्म में होते हैं, और ऐसे इनको बोलते हैं माइसिल्स। क्या बोलते हैं इनको? माइसिल्स। ठीक है। अब यहां पे ये माइसिलेशन जो इसके सेल वॉल होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये यहां से बाहर से अंदर की तरफ होते हैं, ऐसे ये बाहर से अंदर की तरफ ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ये रेडियल, इसको बोलते हैं रेडियल माइसिलेशन, क्योंकि ये बाहर के पोर से अंदर की तरफ होते हैं, जो सॉरी बाहर का जो एंड होता है अंदर की तरफ ये माइसिलस इसको होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं रेडियल माइसिलेशन। डायरेक्शन जो वाल्स होते हैं वो बाहर जो सबडरी सेल्स होते हैं, सबडरी सेल्स से टुवर्ड्स द पोर की तरफ होते हैं। तो इसको जब इसमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, या जब इसमें वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज होता है इनमें, तो ये फैल खुल जाता है। ये ऐसे होता है, ऐसे होते हैं जब इनमें ऑस्मोटिक जब ऑस्मोटिकली जो सोल्यूशन होता है ऑस्मोटिक एक्टिव होता है, इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। जब प्रेशर इंक्रीज होता है, टर्नर प्रेशर भी इंक्रीज होता है, ऐसे ये खुल जाते हैं बाहर, तो उसका एक नीचे से पोर बन जाता है, बीच में से एक पोर, इंटरवेनिंग पोर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको जो रेडियल माइसिलेशन इसको हेल्प करता है किसमें? बल्जिंग आउट। लेकिन याद रखना, ये मैं यहां पर जो ये ओपन स्टोमेटा दिखा रहा हूं, जिसका माउथ ओपन है, लेकिन जब ये खुल जाता है, जब ये उसकी लेंथ उस वक्त बढ़ जाती है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन याद रखना, जो एंडस होते हैं, जो यहां पे एंडस में दिखा रहा हूं, ये वाले एंडस, दे रिमेन इन टच, ये नहीं खुल जाते, ये इन टच रहते। अगर ये एंडस भी खुल जाएंगे तो ये ऐसे बाहर आएंगे, फिर दोनों गॉड सेल्स। ऐसा नहीं होता है। दैट इज गॉड सेल जो होते हैं, ये जो एंडस होते हैं, एंडस पे ऐसे चिपक के रहते हैं आपस में, बस इनका पोर ऐसे खुलता रहता है ऐसा। दूसरी बात, इनका साइज जो होता है स्टोमेटा का बहुत छोटा होता है गॉड सेल्स का, एज कंपेयर्ड टू अदर एब्डोमिनल सेल्स। क्यों? देखो अल्लाह ने क्या मैकेनिज्म यहां पे तैयार किया है। इनका साइज इतना छोटा है, ये सेंसिटिव बन जाते हैं, फटाफट इनका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है, फटाफट ओपन क्लोज हो जाते हैं एज कंपेयर टू अदर सेल्स, ताकि इनको जो ही इनमें थोड़ा सा पानी चला जाता है तो खुल जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनका साइज एज कंपेयर टू अदर एब्डोमिनल सेल्स से छोटा होता है। चलो अब हम लेंगे यहाँ पे मानोकार्ड पे, जो मानोकास्टोमेटा होता है। मानोकास्टोमेटा क्या होता है? यहां पर भी जो इंटरवेनिंग वाल्स होते हैं, चलो थोड़ा यहाँ पे हम इसको बढ़ा करके दिखाएंगे ताकि आपको ये समझ आएगा इंटरवेनिंग वाल क्या होता है। ये हो गया हमारा इंटरवेनिंग वाल, तो ये है इसका बेसिकली इसका माइसिलेशन। ठीक है, ये उसके हो गए थिक वाल, इनर वाल। अब यहां पर भी ऐसे ही होता है रेडियल माइसिलेशन, ऐसे यहां तक। ठीक है, यहां तक इसका रेडियल माइसिलेशन होता है, और यहां तक ये खुल जाता है।
जहां तक ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये बल्जिंग आउट पोर्शन दो, ये नहीं खुलते, ये टाइट, ये इंटैक्ट रहते हैं, ये रहते इंटैक्ट। ठीक है, तो सेम इसी प्रोसेस में सेम यहां पर भी होता है। अब प्यारे बच्चों, जो बाकी जो स्टोमेटा गार्ड सेल्स होते हैं, इनका और जो ये एब्डोमिनल सेल्स होते हैं, रेस्ट ऑफ द एब्डोमिनल सेल्स, इनके साथ ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। आपस में ये ऐसे जो इसको कलर देंगे, दूसरा कलर कोई, ऐसे जुड़े रहते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के साथ। ये जो सब सेल्स होते हैं, इनके साथ ये जुड़े रहते हैं। इनसे ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है फ्रॉम वन एब्डोमिनल सेल टू द गार्ड सेल्स। अब प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर दोनों का। जो ही इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं यहां से, कहां से, अदर एब्डोमिनल सेल्स, क्योंकि उनमें खुराक तैयार ही नहीं होता, इनमें साल्ट नहीं बनता है। इस तरह से जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ये ओस्टोमेटा खुल जाता है, ओपन, इसका पोर खुल जाता है। लेकिन जो एंड्स होते हैं, एंड्स पे इन कांटेक्ट में रहते हैं। क्या रहते हैं? इन कांटेक्ट में रहते हैं, एंड्स पर ये नहीं खुल जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब जो हमारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है? वो है इसमें डेट इज नीट में क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नीट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर, डेट इज शेप। इसका शेप कैसे होता है? किडनी शेप्ड, ये तो मैंने बताया आपको, ये किडनी शेप्ड होता है, और बीन शेप्ड होता है, और रेनिफॉर्म होता है। ठीक है, इसका कैसा होता है? इसका होता है डंबल शेप्ड, डंबल शेप्ड होता है इसका। ठीक है, शाबाश। नंबर सेकंड, इनमें स्टोमेटा को जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, ये ज्यादातर डिपेंड होता है किस पे? रेडियल माइसिलेशन। इनमें होता है रेडियल माइसिलेशन, that is from outer walls towards inner side. नंबर थर्ड, दोनों में ऐसा होता है। नंबर थर्ड, जो इनर वॉल्स होते हैं, that lie those walls जो लाई करते हैं towards the, कहां पे? पोर की तरफ, वो होते हैं that is thick, that is inner walls are thick, thicker than outer walls, thicker than outer walls। ठीक है, शाबाश। तो इसके बाद फ्रीक्वेंसी किसको हम बोलते हैं? दैट इज नंबर ऑफ स्टोमेटा, दैट इज इन केस ऑफ डाइकॉट्स। इन केस ऑफ, अगर हम डाइकॉट लेंगे, डाइकॉट्स में फ्रीक्वेंसी कहां पे ज्यादा होती है? अपर एब्डोमिनस में। फ्रीक्वेंसी इनमें होती है लोअर एब्डोमिनस में ज्यादा होती है एब्डोमिनस। इन केस ऑफ, एक्सेप्ट इन एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट में ऐसा नहीं होता, वहां पे अपर एब्डोमेन में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। इन केस अब यहां पे मोनोकाट में क्या होता है? मोनोकाट में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लोअर एब्डोमेन में ज्यादा होती है। सॉरी, यहां पे गलत हो रहा है, निकल जाता है मुंह से। दैट इज, इन मोनोकाट्स में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इक्वल, ये ऑलमोस्ट इक्वल होती है कहां पे? अपर एब्डोमेन एज वेल एज लोअर एब्डोमेन। तो पहले बच्चों, ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो नीट में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा स्टोमेटा किस में होता है? आइरिस एक प्लांट है, आइरिस एक प्लांट है जिसमें सबसे बड़ा स्टोमेटा देखा जा सकता है। तो पहले बच्चों, इसके बाद जो गार्ड सेल्स होते हैं, कि गार्ड सेल में क्या होता है? गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स बियर क्लोरोप्लास्ट, शाबाश। और बाकी जो एब्डोमिनस होते हैं, अदर एब्डोमिनल सेल्स क्या होते हैं? अदर एपिडर्मल सेल्स लैक क्लोरोप्लास्ट, शाबाश। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पे बताऊंगा, इनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है, क्या वो साइक्लिक होती है, नॉन साइक्लिक होती है? जब फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, फोटोसिंथेसिस में हम पहुंच जाएंगे, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा साइक्लिक क्या होता है, नॉन साइक्लिक क्या होता है। पहले बच्चों, इनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है ना गार्ड सेल्स में, ये नॉन साइक्लिक होता है। दैट इज, फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस वो होता है नॉन साइक्लिक। ठीक है, अब क्या वो
नॉन सेक तो हो गया, क्या इक्वल होता है जो बेसोफिल सेल्स में होता है? नहीं, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर भी नॉन सेक्रेटरी फोटोसिंथेसिस होती है, मगर वो रिड्यूस्ड, बहुत कम रेट में चलता है एज कंपेयर टू अदर बेसोफिल सेल्स। दैट इज रिड्यूस्ड फॉर्म में, बहुत रिड्यूस्ड कंडीशन में, बहुत स्लो होता है। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारा जो इसकी मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नीट में आने वाले क्वेश्चन थे, वो भी मैंने आपको साथ साथ इसमें बता दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा प्यारे बच्चों। थैंक यू।